इंसान ठंडे दिमाग से सोचे। कोई भी काम करता है, करने से पहले उसके परिणाम के बारे में भी आइडिया लगा कि मैं जो काम करने जा रहा हूं उसका परिणाम क्या होगा। जो इंसान परिणाम की ओर नहीं देखते वही गलत काम करते हैं। अगर आदमी भूतकाल की बातों में सोचे जा और वर्तमान काल में भी जो है इधर उधर की दूसरी बातों को देखे जा तो वो इंसान अपने भविष्य को खराब कर देता है। और भविष्य कब बनता है? जब वर्तमान काल में इंसान अच्छी सोच के साथ नेक काम करता है और बुराइयों से बचने का प्रयास करता है। उसका ये तो वर्तमान तो समझ ही जाता है, लेकिन भविष्य में भी वो अपने लिए अच्छा कर लेता है। और यहां तक की है कि जो वर्तमान काल है, जिस काल में हम जीते ये वर्तमान है, जिस काल को आप बरत रहे ये वर्तमान काल है। पीछे जो बीत चुका है उसको याद किए जाओ, वो वापस नहीं आने वाला। उससे समझ लो कि भूतकाल में जो गलतियां की थी, हमने की या हमारे पूर्वजों ने की या कभी राजे महाराजाओं ने की या किसी ने भी की हो, तो वो हमारे लिए एक शिक्षा है कि उन्होंने गलत करके उसका परिणाम उनको गलत मिला। आज भी जब कोई बात आती है, किसी घर परिवार में किसी का लड़ाई झगड़ा होता है, आपसी कोई वाद विवाद होता है, और उसका भाई बंधु घर परिवार का आदमी किसी घर वालों को छोड़ के दूसरे के साथ जाके उनका साथ देता है, घर वालों का पक्ष छोड़ के दूसरे का पक्ष लेता है, तो क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कि ये तो विवेक्षण है। क्योंकि विवेक्षण अपने भाई को छोड़ के रामचंद्र जी के पास आ गया, चाहे अच्छा किया था लेकिन अपने भाई के साथ तो विश्वासघात ही किया ना। या फिर जयचंद का उदाहरण देते हैं कि जयचंद ने मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया, पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए, क्योंकि उसकी आपसी दुश्मनी थी। आपसी दुश्मनी को उसने फायदा उठाने के लिए दूसरे देश के राजा को बुला के और उसको पृथ्वीराज को हरवा दिया, चाहे उसने साथ नहीं दिया। और बाद में उसी ने उसको भी, जयचंद को भी सजा दी। तो ऐसी घटनाएं जो होती हैं, उन घटनाओं से इंसान को सबक लेना चाहिए कि भूतकाल में उन लोगों ने ऐसा किया था, ये उनकी गलती थी और उन्होंने गलती की तो उसका परिणाम गलत निकला। उन घटनाओं को इसलिए याद करके अपने वर्तमान काल में ऐसी कोई काम ना करे ताकि उनको भी इसी प्रकार से भविष्य में उसका बुरा परिणाम ना भोगना। क्योंकि कर्म फल बड़ा पक्का है, कर्म फल से कोई बच नहीं पाता। कर्म फल अटल है, कैसा भी कर्म करो, भूल जाओ इस बात को। भला करते हो तो वो भी, उसका भी परिणाम मिलेगा, बुरा करते हो तो उसका भी परिणाम मिलेगा। लेकिन परिणाम कैसा होगा? बुरे का तो बुरा मिलेगा, अच्छे का अच्छा मिलेगा। तो संत महात्माओं ने उसके लिए तरीका बताया इंसान को कि अब जो करता है वो तेरे अगत्य के लिए करता है। आज फसल बोता है जमींदार आदमी, 6 महीने के बाद परिणाम मिलेगा। 6 महीने तक इंतजार करेगा, उसकी परवरिश करेगा, देखेगा, खर्चा लगाओगा, मेहनत करेगा, फिर उसके बाद परिणाम मिलेगा। इसलिए आज जो काम करते हैं उसके परिणाम का इंतजार करना पड़ेगा। और वो भी पता नहीं कि उसमें कुछ न कुछ कमी खामी रह जाए, तो कई बार परिणाम उसके हमें अच्छे भी नहीं मिले। एक विद्यार्थी स्कूल कॉलेज में पढ़ता है, मेहनत करता है, खूब मेहनत करता है, और एन मौके पर जाके उसको कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कोई ऐसी रुकावट हो जाती है कि उसकी मेहनत करी कराई बेकार हो जाती है। वो करती, उसने किया तो इसलिए था कि वो अच्छे अंक लेके अगली क्लास में होगा, आगे बढ़ेगा, लेकिन हालात विपरीत हो गए।
तो ये जरूरी नहीं है कि इंसान हर समय कोशिश ये करता है अच्छा करने की, लेकिन परिणाम उसका बुरा निकल जाता है। किसान खेती करता है, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़ आ गया, बरसात ज़्यादा होने के कारण गर्मी ज़्यादा पड़ गई, या टाइम पर फसल नहीं बो पाया, या कोई ऐसे कीट पतंगे उस फसल को लग गई कि बर्बाद कर दी, तो उसने अच्छे के लिए सोचा था, अच्छा करना चाहता था, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ कि उसको नुकसान उठाना। एक व्यापारी आदमी है, व्यापार करता है लाभ के लिए, फायदे के लिए, वो किसी भी भाव में कोई जिन्स खरीदता है, अनाज खरीदता है, भंडारण करता है, लेकिन आगे जाके उसके भाव गिर जाते हैं, तो लाभ कमाने की बजाय उसको नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो जरूरी नहीं है लेकिन हमेशा उसको, लेकिन अच्छा जब करोगे, अच्छा करते करते भी अगर कुछ ऐसा हो जाता है गलत, तो उससे चिंता नहीं करनी चाहिए। आज जो हुआ है तो उसमें संभालने में अपना मेहनत करना ना छोड़ दे, कभी भी इस बात से पीछे ना हटे कि मैंने अच्छा किया था, उसका परिणाम क्या मिला, अब मैं अच्छा नहीं करूँगा, या मुझे पुण्य करने से, दान करने से, भला करने से, परोपकार करने से मुझे अच्छा नहीं हुआ, तो मैं आगे क्यों अच्छा करूँ। इससे अच्छे तो वो पापी और दुष्ट लोग हैं जो बुरा करते हैं, बुरा पाप कर्म करते हैं, फिर भी हमसे सुखी रहते नहीं, ये भूल है। वहाँ फैसले होते हैं, कानून के मुताबिक सारा चलता है, सारी कायनात ऐसे धर्म पर परम परिस्थित है कि जहाँ से कोई भी उसके कानून में तब्दीली नहीं कर सकता, और जो उसकी रजा होती है वो कभी भी बदलती नहीं है। मालिक की रजा में जो राजी रहना सीख जाता है वो कभी शिकायत नहीं करता, बल्कि अपनी कमी ढूंढने का प्रयास करता है कि मेरे कुछ करने में कमी रही होगी, और जो अपनी कमी ढूंढ लेता है वो इंसान फिर कभी मार नहीं खाता। लेकिन जो अपनी कमी को भी किसी दूसरे पर थोप देना चाहता है, जैसे कि इंसान जाति की एक ये आदत सी हो गई है कि होता है उसके कर्मों का फल, लेकिन कहता है परमात्मा ने ये अच्छा नहीं किया। इंसान में इतनी ताकत होगी, परमात्मा के कामों को भी वो आंकना शुरू कर दिया, उसने अच्छा किया या बुरा किया। वो कभी बुरा करता ही नहीं है, वो कभी भला भी नहीं करता है, करता कौन है, इंसान करता है। और इंसान का कर्म जो इंसान करता है वो तो उसको भुगतवा देता है कि अच्छा करता है तो अच्छा परिणाम पा ले भाई, बुरा करता है तो बुरा पा ले। लेकिन जिस दुनिया में हम जीते रहते हैं, इसमें काल और माया का जो प्रकोप है उसने जीव को डामाडोल कर रखा है, शिथिल नहीं रहने देता उसको। उसके लिए अनेकों फंदे बनाए हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के, इच्छा के, आशा के, तृष्णा के, वासना के, कितनी चीजें ऐसी लगा दी, आदमी अपना दीन, धर्म, ईमान बेच देता है लालच के लिए, अपने भाई का गला काटने के लिए तैयार रह जाता है अपने लालच के लिए, झूठ कपट बेईमानी का सहारा ले लेता है अपने स्वार्थ के लिए, अपने अभिमान के लिए पता नहीं क्या क्या कर जाता है। ऐसे ऐसे जुल्म, अन्याय और पाप कर बैठते हैं, उनके पल्ले पर होता क्या है, फिर पछताओ पूरी जिंदगी। जो पहले नहीं सोचता बाद में उसको पछताने के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगता, फिर करो। मानो कितनी मूर्खता की बात होती है, किसी का नाम लेने से गलत बात होती है। एक आदमी ठाठ बाट से जिंदगी बसर करता है, कोई कमी नहीं किसी चीज की, और फिर भी लालच में पड़ के वो और लालच में अति लालची जब हो जाता है इंसान, तो वो समझ लो कि बर्बादी के रास्ते पर गया। और धन के ये काम है, धन अगर ज्यादा हो गया ना तो या तो वो आदमी से कोई को उल्टा सीधा काम कराए ताकि वो झगड़े मुकदमों में फंस जाए, या उसके धन को चोर और लुटेरे लेके जाएंगे, या उनको रोग और बीमारी ऐसी लग जाएगी कि जिसके कारण धन उसमें लग जाएगा, वो उसके काम नहीं आने वाला, बर्बाद कर देगा।
माया का एक खेल है, इसको दो, जिसके पास आ जाती है उसी के कनक कनक के 100 गुणी मादकता अधिकाय, वह खाए बोराए हरिया पाए बोरा। कनक कहते हैं सोने को, धन, और कनक कहते हैं धतूरे को। धतूरा नशा करता है, देता है। कहते हैं कि धतूरे से भी 100 गुना नशा आदमी को दौलत का, धन का होता है। वो तो खाने से आदमी उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, पीने से धतूरे को, और ये तो हाथ में आने से ही बुद्धि भ्रष्ट होनी शुरू हो जाती है। जब तने तने धन को जोड़ा, फिर इस धन का क्या किया, धन की मद में अंधा होके दुनिया में अन्याय किया, झगड़ेबाजी किए मुकदमे गरीबों को तरसाए दिया, उनमें पैसा लाया कौन, तू किसने बहकाए दिया। पुण्य में नहीं लगा सकता, पाप में लगा देगा। किसी इंसान को मरवाने के लिए सुपारी दे देगा कि इतनी तुम उसको मरवा दो, कभी न कभी भेद खुल जाएगा। किसी का बुरा करते हो, कितना छिपके कर लो, प्रकट हो जाएगा अपने आप। जिसने किया है अपने आप प्रकट हो जाएगा, उसी की जबान से कहलवा देगा। बाद में पछता के लोग कहते हैं कि मैंने बहुत अन्याय किया, जुल्म किया। और जब वो ऐसा कर्म कर बैठते हैं कि वो कौन सा सुख भोगते हैं, जेलों में जिंदगी कटती है उसकी। न घर परिवार वालों से मिल सकते हैं, न रिश्तेदारों से मिल सकते हैं, न समाज में रह सकते हैं, न मर्जी का खा पी सकते हैं, न मर्जी के घूम फिर सकते हैं। क्या जिंदगी उन लोगों की। इसलिए ऐसे कर्म क्यों करें कि जिसके कारण तो वो सोचता मैं उसको बर्बाद करूंगा, उसको बर्बाद नहीं करते, पहले अपने आप को बर्बाद कर लेते। लेकिन नहीं समझ में आती ये बातें, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अगर ये बातें इंसान की समझ में आ जाएं तो वो रामराज आज भी है। जिस रामराज के गीत गाते हैं ना कि सतयुग गया, भाई आज सतयुग नहीं है। सतयुग कहीं नहीं गया उन लोगों के लिए, सतयुग आज भी है। दुष्ट लोगों के लिए, राक्षस लोगों के लिए कलयुग है, जो काले कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, निंदा चुगली करते हैं, झूठ बेईमानी करते हैं, कपट ठगी बग्गी करते हैं, लालच स्वार्थ में फंसे हैं, अभिमानी हैं, धन के गुलाम हैं, उन लोगों की अब क्या जीवन है वो। मैंने धन वालों को सोने की रोटियां खाते नहीं देखा, बल्कि गेहूं की रोटी भी बंद हो जाती है, वो भी नहीं खा पाते। मीठा नहीं खाते, शुगर हो जाती है। घी नहीं खा सकते, उनको ब्लड प्रेशर हो जाता है, हार्ट की बीमारी हो जाती है। दूध नहीं ले सकते, उनको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए जो इंसान टाइम पर सारे काम करता है, मालिक में विश्वास रखता है, अपना कमा के खाता है, शरीर तंदुरुस्त रहता है, दिमाग उसका सही रहता है, नेक कर्मों में उसका मन लगा रहता है, वो अपना भी हित करता है और दूसरे के लिए भी हित करके रहता है। इसलिए संतों ने कहा कि नेक कर्म करो, अच्छे कर्म करो, पुण्य के काम करो, दूसरे को सुख दो, तुम्हें सुख मिलेगा। दूसरे को ये तुम देती हो, अपनी सासों को दुख देती हो। जो बहू अपनी सास को दुख और कष्ट देती है, कटु वचन बोलती है, उनको ताने मीने देती है, उसको बड़ा दुख। ये याद कर लो ये बात। और लेकिन जो अपनी सास को अपनी माँ के समान पूजती है, वो ठाठ करेगी। अकेला उनका भी कसूर नहीं है, सास भी कुछ ऐसी होती हैं, उनकी जबान पे गालियां होती हैं, गंदे वचन बोलती हैं, लोगों को ताने देती हैं। उनको अपने बेटी के समान अगर दर्जा दे देंगे सास, तो घरों में प्यार प्रेम और शांति रहेगी। और जिस घर में प्यार प्रेम शांति रहता है, उस घर में देवताओं का वास होता है, वो स्वर्ग के समान होता है। जिस घर में लड़ाई झगड़े उत्पात होते हैं, आपसी वाद विवाद चलते हैं, वहां तो यूं समझो कि नरक जैसा बादशाह होता है। लेकिन जहां प्यार है, प्रेम है, आपसी मेलजोल है, सब मीठा बोलते हैं, मिलके काम करते हैं, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करते हैं, उनके हर प्रकार से जो शिक्षा आदेश उपदेश का पालन करते हैं,
उन घरों में किसी चीज की कमी नहीं आ सकती, वहां लक्ष्मी वास करती है और सब्र जैसा घर होता है। हंसो, खुद हंसो, दूसरों को हंसाओ। इस जलने जलाने में कुछ नहीं मिलता। दूसरे को जलाने से पहले खुद जल जाओगे, दूसरे को कष्ट देने से पहले खुद को कष्ट भोगना पड़ेगा और परिणाम बाकी रह जाएगा। और यहां भी भोगने के बाद में नरक में जाना पड़ेगा, वो और अलग होगा। दुनियादारी का कानून भी आपको दुखी करेगा और आगे जाओगे तो यमराज का कानून भी त्याग मिलेगा। जग में राजा प्रजा दंडर आ गई यमपुरचारी। जग में तो राजा दंड देता है और आगे यमलोक में जाओगे तो यमराज दुख देता है। इसलिए कही अगत्य में मत मारे बोवे सूण लागेंगी तेरे, मत नारे बोवे सूण। जो तो कोई कांटा बोवे रे, जो तो कोई कांटा बोवे, तू बोवा को फूल अगत में मत नारे बोवे सूर लगूंगी तेरे। तेरे तुझको फूल मिलेंगे, तेरे तुझको फूल मिलेंगे। वाको है तेरे सूर अगत में मत नारे बोवे सूर लगेंगी तेरे, मत नारे बोवे सूर। ये मत सोचना कि ना ये ऐसी बातें कुछ नहीं होना। ये मत सोचे हिसाब नहीं है, ये मत सोच हिसाब नहीं है। लेखा ब्याज और मुगत में मत नारे बोवे सूर। अगत को बनाना चाहते हो तो जगत को संभाल लो। जगत संवरेगा नेक काम करने से, अच्छा काम करने से। दुनिया सुखी उन लोगों के लिए है जो हंसते हैं, हंसाते हैं। हंसने का टाइम किसी के पास नहीं है। ईर्ष्या की अग्नि में जलते रहते हो, इसलिए नहीं कि तुम्हें दुख है, इसलिए जलते रहते हो दूसरा सुखी क्यों। दूसरे को सुख के देख के जला ना करो, उस खुशी के अंदर शामिल हुआ करो, तुम्हें भी कुछ मिल जाएगा। अरे एक आदमी प्रसाद बांटता है, मिठाई बांटता है और तुम बुरा सा मुंह बना के दूर से निकल जाओगे, क्या मिलेगा तुम्हें। लेकिन अगर पास जाओगे तो थोड़ा बहुत आपको भी प्रसाद मिलेगा, मीठा खाने को मिलेगा ना कुछ तो मिला ना। तुम्हारा कुछ खोया तो नहीं। इसलिए हंसना, हंसाना, सुखी रहना और अच्छी बातें करना आदमी को, खुद को भी सुखी करता है, दूसरे के लिए भी सुख का कारण बनता है। अच्छे काम किया करो, सुखी रहो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा।